कुंदन बाग हैदराबाद की महंगी महंगी एरियाज़ में एक। लेकिन कुंदन बाग की एक घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग वहाँ जाने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। तो क्या हुआ क्या नहीं, चलो। बिरजू नाम का एक चोर होता है जो कि कुंदन बाग की एक बड़े से घर में बड़े से घर चॉइस करता है चोरी करने के लिए। एंड उसे पता था कि कुंदन बाग में अमीर लोग ही रहते हैं, बहुत सारे मनी ज्वेलरी होगा। तो वो उस घर को कुछ दिन नोटिस करता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने बजे सो रहा है लोग। तो वो तो श्योर हो चुका है कि कोई नहीं जाता है, आता भी नहीं है, कोई नहीं आता जाता नहीं है। एंड उसके बाद वो एक दिन चॉइस करता है कि इस दिन मैं चोरी करूँगी इस घर में। तो वो वेट करता है घर के बाहर, कुछ ही दूर पे वेट करता है। एंड उसके बाद वो घर की बैक साइड से घर पे एंटर करता है दबे पाँव। एंड जैसे ही एंटर करता है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है वो। एंड उधर छानबीन करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसी समय एक औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। एंड वो देख के बिरजू एक कबाड़ होता है उसमें चुप जाता है। एंड उसकी थोड़ी सी हल्की सी दरवाज़ा खोल के कबट खोल के देखती है। एंड जो औरत थी उसकी चेहरे पूरी पीली पड़ी होती है एंड आंखों के नीचे गड्ढे, बहुत ही कई दिन से सोई नहीं होगी औरत। एंड उसके बाद वो औरत किचन की तरफ चली जाती है। एंड बिरजू सोचती है कि चलो फटाफट से कुछ छोटी मोटी चोरी करके मैं निकल जाती हूँ। एंड जैसे ही वो ऊपर सेकेंड फ्लोर पे जाती है, जाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ती है। एंड उसी समय उस औरत की चीखने की आवाज़ आती है किचन से। एंड वो जाके देखता है तो वो औरत एक कोने में बैठ के चाकू से कुछ खुरच रही थी। एंड वो देख के बिरजू सोचती है कि मैं चोरी करके निकल जाती हूँ। एंड उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। एंड एक रूम के सामने उसे एक दूसरी औरत दिखती है। उसकी भी सेम जैसे ही वो औरत की थी, स्किन पूरी पीली पड़ चुकी थी एंड आंखों के नीचे गड्ढे। एंड वो देख के बिरजू उसके चाकू दिखा के डराने की कोशिश करती है। लेकिन वो औरत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वो औरत अचानक से हंसते हुए अपनी बेडरूम में चली जाती है। एंड जैसे ही बिरजू बेडरूम की दरवाज़ा ओपन करता है एंड उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है। एंड वो थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो उसमें 3 लोगों की लाश थी बेड में। एंड उसी में वो दोनों औरत भी थी जो कि अभी बिरजू ने देखी थी। देखने के बाद बिरजू बहुत ही घबरा जाती है एंड भाग जाती है घर से। एंड वो सोचती है कि अभी मुझे लोग देख ले तो मुझे सिर्फ चोर नहीं, मुझे खूनी भी बुला सकती है। एंड वो जाके पुलिस को बताती है कि ऐसा हुआ। एंड पुलिस उस बिरजू को लेके साथ में उसी घर पे आती है एंड देखती है तो बॉडी पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। एंड पुलिस सोचती है कि बिरजू ने 4-5 दिन पहले खून कर दिया हो एंड अभी आरोप से बचने के लिए ऐसी कहानियाँ बना रही है। तो पुलिस ने उन तीनों की लाश भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। एंड कुछ नेबर से भी बातचीत होती है। लेकिन जब उन लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी तो शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये मर्डर 4-5 दिन पहले नहीं, 6 महीने पहले हो चुके हैं। एंड मर्डर नहीं, ये लोग खुदकुशी की थी जहर खा के। एंड पुलिस छानबीन करने के बाद उन्हें एक फ़िनाइल की बोतल मिली एंड कुछ तंत्र ब्लैक मैजिक की कुछ चीज़ें मिली। एंड ऊपर सीलिंग पे कुछ लिखा हुआ था खून से, कुछ तो नहीं, कुछ पैटर्न बना हुआ था खून से। वो देखने के बाद पुलिस बहुत शॉक हो चुकी थी कि कैसे हो सकता है। एंड उसके बाद कुछ नेबर्स ने बताया कि हम लोग तो उनको हर रोज़ देखते हैं, खाना खाने के बाद वो लोग टहलने निकलते हैं। एंड बिरजू भी बोलती है कि हाँ सर मैंने भी देखा है, मैंने हर रोज़ इन घर को नोटिस कर रही हूँ, ऐसे ही था, ऐसे बिरजू बहुत ही घबरा जाती है। एंड उसके बाद जो मकान मालिक थी उसकी डेट की बात कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि उन लोगों की हाव भाव बहुत ही अलग थी, किसी से ना बात करती थी ना कुछ, सिर्फ घर पे रहती थी एंड खाना खाने के बाद टहलने निकल जाती थी एंड आती थी घर पे, ऐसे ही कुछ था। तो क्या है क्या नहीं इतना नहीं पता। लेकिन हाँ, पुलिस ने छानबीन की तो सब ने बताया कि हाँ हमने कल ही देखा था उन्हें, कल ही। तो पुलिस इस केस को नहीं कर पाया एंड उसी समय से इस घर पे कोई भी नहीं जाता है, कोई भी नहीं, जस्ट एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह चुकी है घर, हॉन्टेड।